मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है। आइए देखते हैं आज की हमारी इस खास खबर। हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं जितना हमसे बन रहा है, और आपने देखा सिर्फ ये एक आंदोलन नहीं तो महाराष्ट्र में बहुत सी जगह पर आंदोलन हुआ है, और आप हर बात को ये बोलकर नहीं टाल सकते कि हम विपक्ष है इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसान हैं, हम औरत हैं, और आज कोई भी 4 साल से लेकर वो 40-100 साल तक भी औरत बिल्कुल भी महफूज नहीं है। शी इज़ नॉट एट ऑल सिक्योर, शी इज़ नॉट एट ऑल सेफ, और एकदम गलत है। आज मैंने अभी एक बोर्ड पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ नॉट अ रिपब्लिक, दिस इज़ अ रेप पब्लिक, विच इज़ वेरी सैड। ये बहुत बुरी बात है। मुझे नहीं पता इसके लिए इन लोग क्या करेंगे, लेकिन जिनको इन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया है, इसमें भी एडवोकेट उज्ज्वल निकम, वो ऑलरेडी बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके हैं लोकसभा के लिए। वर्षा गायकवाड़ के अगेंस्ट थे। ये एक बात है। दूसरी बात है, ये जो स्कूल है उन्हें चलाने वाले जो है, जो उनके मेन है, वो हमने सुना है कि बीजेपी के ही कोई है। तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को दबाने की बहुत कोशिश की। उस लेडी को जो प्रेग्नेंट है और जिसकी छोटी बच्ची के साथ ये हुआ, उसको बहुत घंटों तक रुकना पड़ा है एफआईआर के लिए। आज अगर आपने देखा है तो उन्होंने 300 लोगों के ऊपर कल के आंदोलन के लिए एफआईआर दर्ज किए और 40 लोगों को पकड़ लिया है, और उन्हें इस तरह ले जा रहे थे रस्सी बांध के जैसे वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल है। तो हाँ, अभी जैसे हम अभी स्लोगन दे रहे हैं कि जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है, कभी मीडिया को आगे करती है, कभी किसी को आगे करती है, पर खुद वो कितने घंटों तक वहाँ कोई मिनिस्टर भी नहीं पहुँचे थे। और कल का आंदोलन कम्प्लीटली जन आंदोलन था। लोगों ने खुद तंग आकर, क्या करें लोग, मेरे ख्याल से इसके आगे भी जाकर है ना एक बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा कि जिससे इन लोग रोकेंगे। और इसमें एक दूसरी बात भी है कि सिर्फ पुलिस को या शासन को या किसको बोल के मतलब नहीं है। थोड़ी हमारी भी मानसिकता को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ी नहीं। अभी वो ऐसा है कि देखिए, मतलब मैं आपको 1500 रुपये में खरीद लेता हूँ हर महीना, और आप मुझे आने वाले टाइम में चांस दो, 1500 रुपया लो और किसी बात पे कुछ बोलो मत। आज तो सिर्फ ये हुआ है ना, कल तो आप देखिए कौन कौन से योजना के पैसे आपके पॉकेट में 1500 के इससे जाएंगे। कल कोई भी रास्ता, कोई भी बड़ी स्कीम, कोई भी बड़ी योजना, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो डेफिसिट है, फाइनेंशियल डेफिसिट, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 5% हो गया है। किसी भी गवर्नमेंट का फाइनेंशियल डेफिसिट 3% हो रहा, ये गवर्नमेंट के लिए रेड सिग्नल बताया जाता है। हमारा ऑलरेडी 5% है। तो सब लोग भाई मुफ्त में अपनी इज्जत सब भूल जाने का, अभी सिर्फ 1500 रुपये लेने का और मुंह बंद करके बैठने का। अपने और एक इंसिडेंस देखा कल अंबरनाथ में, जिस तरीके से उसने जिस तरीके से गाड़ी से लोगों को डैमेज किया, वो अपने डैडी के साथ कुछ डिस्प्यूट था। इसका मतलब है लॉ एंड ऑर्डर का डर या सजा का डर, पूरा खौफ खत्म हो गया है। अभी लोगों को कुछ पड़ी नहीं है। आप कुछ करो, खून करो, रेप करो, मारो, एक्सीडेंट करो, चोरी करो, और फट से इधर से उधर पार्टी में जम कर दो, सारे गुनाह माफ। सो पीपल नो व्हाट टू डू नाउ, कि जिससे हमको ना एफआईआर हो, ना हरकत हो, ना कुछ भी हो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन एक बार मैं उस वॉशिंग मशीन में धुल गया तो मैं एकदम गोरा चिट्टा सफेद बाहर आऊँ। अब सोचो भाई, तुम लोग जनता हो, सो अभी मुफ्त की रेवड़ी में खुद का ज़मीर बेचना है, खुद के बच्चों की इज्जत दांव पे लगानी है, या उनको उनसे सवाल करके उनसे जवाब मांगना है। ये सब लोग आपके ऊपर निर्भर होता है। कल मुझे एक पत्रकार का फ़ोन आया कि हमारी एक महिला पत्रकार को उसने बोला कि तेरे साथ ये हुआ है। उसने वो वर्ड भी यूज़ किया, मामन म्हात्रे, मेरे ख्याल से शिंदे सेना के कोई पदाधिकारी है। उन्होंने बोला तेरे साथ ये हुआ है, नहीं ना, तो फिर क्यों इतना फॉलो अप कर रही है उस बात का। इनकी इनसेंसिटिविटी के हाथ देखो। मतलब भगवान करे कि इनके घर में अगर बच्चियाँ पोतियाँ नातियाँ हैं तो उनको ऊपर वाला सब चीज़ों से महफूज रखे, दूर रखे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी कॉमनर के बेटी के लिए या किसी पत्रकार के लिए इस तरह की डेरोगेटिव लैंग्वेज तुम लोग यूज़ करो। दिस शुड नॉट बी अलाउड। एज यूजुअल पुलिस हरकत में नहीं आई थी।
मेरे ख्याल से सुषमा अंधारे वगैरह ने जाके वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा जोर लगाया तो उनके ऊपर एट्रोसिटी का आज केस दाखिल हुआ है, पर होगा कुछ नहीं। सो वो आराम से सोएंगे। और ये बेचारी पत्रकार मेरे अपने ऊपर के उस इल्ज़ाम के बारे में सोच के शायद कुछ रातें खराब कर देंगी। हर चीज़ का नारा है 15 लाख रुपए से आज तक का, हर चीज़ का नारा ही लग रहा है और हम सब नारों के ही पीछे जा रहे हैं। सो आई होप अभी तो लोग शायद सुधरेंगे। देखिए, ये तो हम 2012 से देखते आ रहे हैं और एक्चुअली उससे पहले से भी अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो हर 15 मिनट में एक लड़की के साथ रेप होता है। वो मैं मीडिया की शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया ने फाइनली सही मुद्दों को दिखाना चालू किया है। अदरवाइज़ ये चीज़ें होती रहती है बट लोगों को इसके बारे में पता चलता नहीं है, आवाज़ उतनी उठ नहीं पाती है, प्रशासन पे प्रेशर बन नहीं पाता है। थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड मीडिया टीम के उन्होंने इस चीज़ को महत्व दिया। सोशल मीडिया पे ये चीज़ चली, मीडिया के थ्रू ये चीज़ चली तो लोगों का आग्रह आया, चाहे कोलकाता हो चाहे बदलापुर हो, और फिर सिस्टम पे एक तरीके का प्रेशर तो क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी कम से कम कि आप लॉज बना रहे हैं बट इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप लॉ बना देंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। मतलब एक अगर हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि आप लॉ लोकसभा में आप लॉ बना रहे तो बनाते ही जा रहे। 2 लॉ बनाओ पर ऐसे बनाओ कि लोगों के अंदर खौफ आ जाए अगर वो लड़की को गलत नज़र से भी देखे तो। ठीक है, आपने एक आंदोलन, एक स्लोगन निकाला हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ इज़ नॉट अ स्लोगन एनी मोर, इट इज़ अ वार्निंग कि अपनी बेटी को बचा के रखो और अपने घर पे रखो बचा के। ठीक है, अभी हम लोग ने प्लग कार्ड्स जो बहुत सोच के बनवाए थे उसमें एक हम लोग ने ये भी लिखवाया कि हमको नहीं चाहिए लाडली बहन नहीं चाहिए, हमको सुरक्षित बहन चाहिए। लाडली बहन योजना नहीं, हमको सुरक्षित बहन योजना लाके दो कि हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, क्योंकि एज ग्रुप ही नहीं है कोई अभी ये चीज़ का। हर उम्र के लोगों के, हर उम्र की औरत के साथ ये हो रहा है। पैदा होने से 6 महीने की छोटी बच्ची के साथ भी हो चुका है। तो कब सिस्टम जागेगा, कब गवर्नमेंट जागेगी, कब इस पे एक्चुअली में दिल से काम किया जाएगा कि इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और लोगों को सज़ा दी जाए। अभी देखिए आप आसिफ और बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट है उनको आप सत्कार कर रहे हो, उनके गले में हार फूल डाल रहे हो बीजेपी के लोग। तो आप ऐसा माहौल जब होता है तो लोगों के अंदर से डर चला जाता है, समझ रहे हैं आप। जब ऐसा माहौल होता है कि क्या पता नहीं उन्होंने कौन सा देशभक्ति का काम करके आया है कि उनको देशभक्ति के लिए पुलिस स्टेशन में अंदर डाला गया था, जब बाहर निकल के उनका हार फूल किया जा रहा है। तो डिपार्टमेंट और सिस्टम और गवर्नमेंट इस चीज़ पे कब बात करेगी। मुझे पता चला उनके ऊपर एक डेरोगेटरी कमेंट किया गया कि आप क्यों इतना फॉलोअप कर रहे हैं, आपके साथ हुआ है क्या, वर्ड यूज़ करके। तो आप क्या चाहते हैं कि हर किसी के साथ हो, आपके घर में हो, आपकी बेटियों के साथ हो तो ही आप बाहर आवाज़ उठाएंगे क्या। हर कोई अपने घर में किसी के साथ हो ऐसा तो ही ना हो, इसीलिए तो आवाज़ उठाई जा रही है ना। और ऐसे जो भी है नेता, उनके ऊपर एट्रोसिटी का केस जाहिर होना चाहिए हो और उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जिसका माहौल ऐसा चल रहा है ना हमारे देश में, पूरा धर्म नफरत, मतलब लोगों को अपनी ज़बान पे कंट्रोल ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। जिसका जो मन चाह रहा है, जिसको जो बोल रहा है, गंदी बातें कर रहे हैं, धर्म के खिलाफ एक दूसरे की गंदगी मचा रखी है, जेंडर के खिलाफ एक दूसरे की गंदगी मचा रखी है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का जब डर लोगों के अंदर से चला जाता है तो पहले वो ज़बान से फ्री होते, फिर हाथ से फ्री होते, फिर यू कैन सी पुलिस को यही निवेदन दिया है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होकर के लॉन्ग टर्म इम्प्रिजमेंट होना चाहिए। हमारे सीएम चला रहे हैं मारी लाड़की बहन योजना, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि जितना आप इलेक्शन के पहले अपने पैसे लुटा रहे हो अपनी बहनों पे, अगर आप अपनी आवाज़ आगे स्ट्रांगली रख के, पैसों की भी ज़रूरत नहीं है, आवाज़ स्ट्रांगली रखो। इतना बड़ा पोजीशन है आपके पास, आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाडली बहन योजना चलाने के बजाय सुरक्षित बहनों के ऊपर कुछ गवर्नमेंट पे आगे अपनी पेशकश रखो कि सर ये लॉज नहीं चल रहे इंडिया में, हमको इसके ऊपर एक्शन लेना है। अभी महाराष्ट्र में इतनी परसेंटेज बढ़ा नहीं है रेप केसेस का, है बट इतना नहीं है कंपेयर टू ऑल द अदर स्टेट्स इन आवर कंट्री। एंड बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है वो दिल्ली का है, और दिल्ली हमारा कैपिटल सिटी है ना, कैपिटल स्टेट है दिल्ली, सॉरी। और वो पोजीशन में रहते हुए आपके पास इतने रेप केसेस होना हमको सही नहीं लगता, क्योंकि वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है वो स्टेट।
और इसीलिए हम चाहते हैं कि उस स्टेट से हमारे गवर्नमेंट से ऐसे लॉज पास हो। लेकिन हमारे हायरार्की में तो हमारे पास चीफ मिनिस्टर ही है जिसको हम अप्रोच कर सकते हैं, जो हमारे लिए योजनाएं चला रहे हैं। हमारा चीफ मिनिस्टर आगे जाके बात करेगा ये लॉज के लिए, तो शायद उसके ऊपर स्ट्रांगली कोई डिसीजन ले पाए हमारा सरकार। देखो, आवाज़ें सिर्फ आसिफा की बात नहीं है, आसिफा के अलावा उसके पहले निर्भया हुआ है, उसके पहले कई सदियों से चलता आ रहा है। रेप का जो किस्सा है वो अभी नया नहीं है, बहुत पुराना है, सदियों से चल रहा है। और आवाज़ें भी उठाई जा रही है वही टाइम से लोगों की। इन बलात्कारियों के सपोर्ट में बोलने से यही होगा कि देश का शायद से हम संविधान हिला सके थोड़ी देर के लिए और उनको जगा सके कि ये सारी जगहों से आवाज़ उठ रही है, तो कुछ तो रीज़न होगा। लेकिन हम कामयाब तो बिल्कुल नहीं हो पाए इसीलिए तो आज भी प्रोटेस्ट हो रहा है। समझ रहे हो, आज भी हम निकल के बाहर चिल्ला रहे कि न्याय दो, वी वांट जस्टिस, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कुछ सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसके मौमिता के हक में कुछ एक जजमेंट पास किया है, जो कि कोर्ट के अनोनिमिटी, जो रेपिस्ट होते हैं, जो रेप विक्टिम्स होते हैं, उनकी अनोनिमिटी को लेके, मतलब उनकी जान पहचान की नहीं बताना चाहिए। वो डॉक्टर का नाम, अता, पता, उसकी बॉडी की वीडियो, सारी चीज़ें बाहर आ गई। तो अगर कोर्ट इस मुद्दे को लेकर जजमेंट उसके हक में सुना सकता है, तो उम्मीद है कि कोर्ट शायद आगे भी कुछ लॉज ऐसे पास करे कि इसके बाद जो रेप केसेस आए उसमें जजमेंट जगह पे सुना। एक पोस्टर हमारा डिमांड इस प्रोसेस के थ्रू यही था कि सरकार से शरिया लॉ लागू किया जाए, क्योंकि जो शरिया लॉ दूसरी कंट्रीज़ में चलाया जाता है, उस कंट्रीज़ के आप रेप परसेंटेज उठा के देख लो कितने हैं। और इंडिया का नाम है, गूगल पे जाके गूगल टाइप करो, इंडिया का नाम टॉप पे आता है, वर्ल्ड मोस्ट अनसेफेस्ट कंट्री फॉर विमेन। कम से कम रेप के लिए, शरिया को लेके इतने मुद्दे उठाते हो, हिजाब के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए, वक्फ बोर्ड को लेके अपने मुद्दे उठाए। आपका जो नेता है राज ठाकरे ने कोट किया है अपने बयान में। अगर शरिया लॉ को लेके जो हमारे गवर्नमेंट ने इतने बार मुद्दे उठाए, हिजाब को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर, तो शरिया का लॉ एक बार इंडिया में लागू किया जाए, ये हमारी मांग है, हमारा डिमांड है। और फिर देखें कि रेप का परसेंटेज गिरता है कि नहीं गिरता है, क्योंकि वो लॉ रेपिस्ट के अंदर डर पैदा करेगा, जो अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी, चाइना जैसी कंट्रीज पैदा करती है, इसीलिए उनके रेप परसेंटेज गिरे हुए। क्या महायुति की सरकार है? वो एक्ट्स को जो बदलापुर में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, कोलकाता में हुआ, कलवा में हुआ, रिसेंटली 2 बच्चियों का स्कूल में हुआ, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ही आज का प्रोटेस्ट रखा गया। और हम कंडेम करते, स्ट्रांगली जाहिर निषेध जताते इस चीज़ को लेकर कि इस चीज़ के आगे अगर आप लॉ स्ट्रिक्ट करोगे, दूसरी चीज़ों को, जो बाकी चीज़ें जिस पे इतना तवज्जो की ज़रूरत भी नहीं है, इतने इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत भी नहीं है, वो चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लाड़की बहन योजना और ये वो, आपकी बहन एक्चुअल में सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है उसके साथ, उसके ऊपर रेप किया जा रहा है, ठीक है, बलात्कार किए जा रहे हैं, जो भी आपकी भाषा में वो चीज़ को बुरा से बुरा वर्ड जो हो वो किया जा रहा है, लेकिन आपकी आँख अभी भी नहीं खुल रही है। तो हमने ये प्रोटेस्ट उसी की डिमांड में अभी आज ही मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा है जिसमें बताया गया कि कॉलेज का जो डीन था उसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट इनको प्रूफ मिल चुके हैं कि वो अंदर ही अंदर गलत चीज़ें करता था कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ। और संजय रॉय जो उसको पकड़ा है उन्होंने, रेपिस्ट को, उसका जो आगे का कार्रवाई है वो कोलकाता अपने हिसाब से करेगा। लेकिन जो आपने सवाल पूछा, इसके लिए कोलकाता से भी कई स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स एसोसिएशंस, लॉयर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, बहुत सारे लोग इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं और कोलकाता की गवर्नमेंट को वो लोग शेम कर रहे हैं। और हम भी शेम करते हैं क्योंकि आपने अभी तक वो रेप विक्टिम को जस्टिस नहीं दिया। आप चाहते तो आप पकड़ सकते थे, वो बाकी के लोगों को भी पता नहीं 10 थे, 18 थे, कितने थे, बट अगर एक काउंट, एक ह्यूमन का काउंट आप 15 ग्राम्स ऑफ सीमन करते हो और वो बच्ची के अंदर से 150 ग्राम्स ऑफ सीमन निकला है, तो इसका मतलब है कि 10, 12, 15 जितने भी आप बोलो, हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और उस वक्त तो क्या हालत में होगी हम शायद वो भी नहीं इमेजिन कर सकते। तो ये कोलकाता गवर्नमेंट को शेम है बहुत बड़ा कि आप अभी तक कोई डिसीजन पर नहीं पहुँचे हो और वो लड़की को अभी तक जस्टिस नहीं मिला और आज भी उसके जस्टिस की मांग की जाए।